अपमान, अपमान और फिर अपमान। शायद इस देश की सत्ता को दशकों तक भोगने वाला गांधी परिवार अब उस मतवाले हाथी की तरह हो गया है जो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह रौंदता चला जाता है। क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल और क्या प्रियंका, आज गांधी परिवार ने तमाम हदों को तोड़ दिया है, लेकिन वो भूल गया कि शायद ये राष्ट्रपति ही है जिसने 2004 में सोनिया गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया था। आज भले ही गांधी परिवार राष्ट्रपति पद के मान सम्मान को नहीं समझ रहा है, लेकिन इसी राष्ट्रपति पद ने कभी सोनिया गांधी को उनका स्थान बताया था। क्या है पूरा मसला? क्यों मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अपमान की बात कर रहा हूं, पूरी कहानी बताऊंगा। रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन इस देश के राष्ट्रपति, शायद हमारे देश में राष्ट्रपति से ज्यादा सम्मान किसी को नहीं मिलता है। यह देश राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक होता है और यह परंपरा आजादी के समय से ही चली जा रही है। लेकिन शायद गांधी परिवार ना तो वो संविधान को मानता है, ना संविधान के सर्वोच्च पद को। यह मैं दावा नहीं कर रहा हूं, यह दावा कर रहा है ये वीडियो जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी बताऊंगा। False promise. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. वीडियो आपने देखा। ये वीडियो आज बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद का है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पूरा गांधी परिवार मीडिया से रूबरू हो रहा था, मीडिया से बातचीत कर रहा था और मीडिया ने सवाल पूछा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा बोरिंग था, तो सोनिया गांधी ने कहा पुअर लेडी, शी वॉज टायरिंग एट द एंड। भाषण के आखिरी में वो थक रही थी। पुअर लेडी, देश की राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने वाली सोनिया गांधी है। राहुल गांधी राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोरिंग कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये कोई पर्यटन टूरिस्ट नहीं था, आप देश की संसद में थे जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र पर अभिभाषण पेश कर रही थी, लेकिन आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लगता है। सोनिया गांधी पुअर लेडी कह रही हैं। आज सोनिया गांधी भले ही सत्ता के मद में चूर हों, लेकिन वो भूल गई कि संविधान का ये सर्वोच्च पद ही साल 2004 में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया था। सोनिया गांधी भले ही इनकार कर दें, लेकिन रिपोर्ट्स हैं, दावे हैं, आज भी कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आ पाई और यूपीए की सरकार आई, तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। इस बात को लेकर सदियों से डिबेट चली आ रही है, दशकों से यह मसला डिबेटेबल है, लेकिन आज भी लोग दावे करते हैं कि तब प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे और उन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस बारे में कई बड़े दावे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी दावे किए हैं, लेकिन अब सोनिया गांधी शायद उन बातों को याद नहीं रख पा रही हैं। सोनिया गांधी शायद जिस राष्ट्रपति पद को पुअर लेडी कह रही है, वो भूल गई कि कभी उसी राष्ट्रपति पद ने आपको आपकी जगह दिखाई थी, आपको आपके संवैधानिक दायरे दिखाए थे। लेकिन आज गांधी परिवार वही हरकतें कर रहा है, आज गांधी परिवार वही भूल कर रहा है। और अब ये राजनीतिक मसला नहीं है यार। भाजपा क्या कह रही है? भाजपा तो कहेगी कि आपने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया, भाजपा तो कहेगी ही कि आपने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किया, लेकिन देश क्या कहेगा? राहुल गांधी, आप हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, लेकिन आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सोनिया गांधी, आप राज्यसभा की सांसद हैं, आप यूपीए की चेयरपर्सन हैं, रही हैं, और आप राष्ट्रपति को आप पुअर लेडी कहती हैं। शायद आप इस बात से अनजान हैं या आपने कभी संविधान खोलकर नहीं देखा कि जितनी ताकतें भारत के राष्ट्रपति के पास है, शायद इस देश में किसी दूसरे पद के पास नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये गांधी परिवार का पूरा कुनबा है जो देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शता है। अब इसे मैं क्या कहूं? शायद मैं यही कहूंगा कि जो दशकों तक सत्ता में राज किए हैं, अब उन्हें अपने से बड़ा कोई लगता ही नहीं है। ना उनके सामने देश का राष्ट्रपति कुछ मायने रखता है, ना प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात
अब सिर्फ राजनीतिक हलकों की नहीं है, ये बात देश के संविधान की है और गांधी परिवार को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए, वरना ये देश आपको आपकी जगह दिखा ही देगा।